Welcome back. There's a shocker coming in from the state of Rajasthan, which has now come to the fore. In Rajasthan's Bhilwara, a case of selling girls in the age group of 8 up to 18 years on stamp papers has now come to light. The girls are being sent to other states like Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, even Mumbai in Maharashtra, Delhi, and even abroad, and are subjected to physical abuse, harassment, and sexual harassment as well. National Human Rights Commission has now issued a notice to Rajasthan government regarding trading of girls on stamp paper. The chairperson of the Rajasthan State Commission for Protection of Child Rights has also issued a notice to the collector and the SP regarding the Bhilwara incident. Meanwhile, BJP has slammed the Gehlot government, saying that Rajasthan has become unsafe for women. All right, we're getting in some breaking inputs. Staying with the story, the NCPCR has now taken suo motu cognizance of Rajasthan girls being auctioned. Priyank Kanungo has now said that NCPCR will visit the village on November 7th and meet the families. Let's listen in. 8 साल तक की बच्चियों को बेचे जाने का जो ये समाचार मिला है, ये बहुत बुरी कानूनी व्यवस्था की तरफ इशारा करता है। ये बताता है कि किस प्रकार से न केवल सामाजिक सुरक्षा की सारी व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, बल्कि बच्चों की सुरक्षा के लिए बने कानूनों का भी पालन नहीं हो रहा है। इसलिए एनसीपीसीआर इस मामले की जांच करेगा और मैं स्वयं 7 तारीख को भीलवाड़ा पहुंचूंगा। वहां जाकर इस मामले की विस्तृत जांच करेंगे। All right, let's try and get the latest details from our reporter Bhavani Deora, who's joining us live from Jaipur right now. Bhavani जी, हमें और जानकारी दे सकते हैं कि ये मामला कैसे आगे आया है और इसमें फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स के बारे में भी कुछ सुनने को मिल रहा है। क्या इन नाबालिग बच्चियों को एक तरह से करेंसी की तरह यूज किया जाता है फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए? देखिए, ये भीलवाड़ा के पास का एक इलाका है, गांव है, जहां पर ये जाति पंचायतें, जो लोकल डिस्प्यूट्स होते थे, उसमें फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स, बाकी गांव के डिस्प्यूट्स होते हैं, वो पंचायतों के जरिए अभी भी कई इलाके हैं जो पिछड़े हुए इलाके हैं जहां इस तरीके से निपटाया जाता। ये जो इलाका है, पर्टिकुलर भीलवाड़ा के पास का इलाका गाँव में, जहाँ पर जाति पंचायतें जो डिस्प्यूट निपटाती थी, जिसमें खासतौर पर फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स है, उसके अंदर परिवार पे ये दबाव डालती थी कि वो पैसा दे। अगर पैसा नहीं दे पाते हैं कि संबंधित पार्टी को, तो उसके बदले में ये कहा जाता था कि उनकी जो बेटियों की है वो नीलामी ऑक्शन की जाती थी और उसका एक बाकायदा एक रिकॉर्ड होता था। स्टाम्प पेपर CNN न्यूज 18 पर और स्टाम्प पेपर हम दिखा सकते हैं कि लाइव है हमारे पास में, जिसमें किस तरीके से उन स्टाम्प पेपर पे बाकायदा जातीय पंचायतें लिखवाती थी कि इतने टाइम पे सर्टेन अमाउंट्स पर एक्स को ये दिया जाता। हालांकि उसको गोदनामे की तरह बताया गया, लेकिन उसमें जिस तरीके की जो भाषा है वो साफ तौर पर इशारा कर रही है कि ये बेचा जा रहा है। उसमें 8 से लेकर 18 साल तक की लड़कियां थी, जिसमें जो फैमिली पे दबाव बनाया जाता है। ऐसा केस भी सामने आया जिसमें एक फैमिली तैयार नहीं हुई तो उसकी मां के साथ में बलात्कार किया गया, गैंगरेप किया गया और ये प्रेशर बनाया गया था कि वो अपनी बच्ची को बेचे। इस तरीके से हरेसमेंट किया जा रहा था बेचने के लिए। फिर उसके बाद में जो उनकी खरीद फरोख्त होती, उनको दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अलग अलग स्टेट्स के अंदर फिर उनको सेल किया जाता था, अलग अलग जगह पर भेजा जाता था और उनका किस तरीके से सेक्स रैकेट के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा था उन गर्ल्स का। और जो छोटी लड़कियां थी, जो कम उम्र की थी, उनको ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन दिए जा रहे थे, जिससे कि उनको किस तरीके से इस रैकेट के अंदर धकेला जाए। ये पूरा जो खुलासा हुआ, उसके अंदर कई और बातें भी चौंकाने वाली सामने आई है, जिसमें ये था कि उनको वापस घर नहीं जाने दिया जा रहा था और अगर कॉन्ट्रैक्ट, अगर मान लीजिए कईयों का आजीवन कॉन्ट्रैक्ट था, उनको बिल्कुल अलाउ नहीं था वापस जाने को लेकर, लेकिन अगर सर्टेन अमाउंट 5 साल 10 साल का था तो उसमें साल में एक बार घर जाने की इजाजत थी। लेकिन ये पूरा देह व्यापार से जुड़ा हुआ मामला और बड़ा मामला है। अब इसमें 3-4 तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए। जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, उन्होंने सरकार से 4 सप्ताह में जवाब मांगा और एक डिटेल रिपोर्ट मांगी है। स्टेट ह्यूमन कमीशन ने रिपोर्ट मांगी है।
राजस्थान बाल संरक्षण आयोग है, चाइल्ड कमीशन, उसने रिपोर्ट मांगी है। राजस्थान महिला आयोग ने सरकार से रिपोर्ट मांगी है और नोटिस दिया है कि ये आखिर हो कैसा रहा। जी। अभी तक राजस्थान सरकार की ओर से जो जवाब दिया गया वो और चौंकाने वाला है। राजस्थान के जो मिनिस्टर हैं प्रताप सिंह खाचरियावास, उन्होंने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पर सवाल उठा दिया ये कहकर कि ऐसा हुआ ही नहीं है और ह्यूमन राइट्स कमीशन को ये अधिकार नहीं है कि वो इस तरीके से नोटिस इशू करें। वो कह रहे हैं कि सरकार से बात करनी चाहिए थी, पहले जांच कराना चाहिए था। अभी तक डिनाइल मोड में है गहलोत सरकार। वो ये कह रही है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, इतना सब कुछ सामने आने के बाद में। जी, बहुत कुछ है, क्योंकि आपने कहा कि ये जातीय पंचायत इस तरह के डिक्टेट्स पास कर रही थी, तो इसमें सरकार पे भी सवाल उठेंगे। भवानी जी हमारे साथ बने रहिए, उस बात पे भी मैं चर्चा करूंगी आपसे।